प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगल विश्वविद्यालय के अधीन द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नागभूषण एचजी, हिंदी विभाग, श्री भुवनेन्द्र कॉलेज, कारकल। आज हम लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। लोक द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोक की उक्ति लोकोक्ति। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति अथवा कथन। इसे हम कहावत भी कहते हैं। कहावत अथवा लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य के रूप में होते हैं। इनके पीछे एक पूरा संदर्भ अथवा प्रसंग होता है, अथवा कहानी भी हो सकती है। इसलिए लोकोक्ति में एक समाज के जीवन का अनुभव होता है। इन लोकोक्तियों में जो भाव अभिव्यक्त होता है, और ये केवल वैयक्तिक नहीं होता, तो ये सार्वत्रिक होता है, सामाजिक होता है। और इसलिए इन लोकोक्तियों को अथवा कहावतों को सामाजिक स्वीकृति मिली है। इसलिए ये लोकोक्तियां अथवा कहावतें सुभाषित के समान उपयुक्त हैं। आइए अब हम कुछ लोकोक्तियों का अर्थ समझेंगे। पहला है अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। इस कहावत का तात्पर्य है, जहां मूर्ख ही भरे पड़े हैं, वहां अगर कोई एक ज्ञानी हो, कुछ समझदार हो, तो वो राजा के बराबर होता है। अंधों की नगरी में जो एक आंख वाला होता है, तो राजा के बराबर होता है, क्योंकि थोड़ा तो वो देख सकता है, बाकी सब देख ही नहीं पाते। वाक्य में इसका प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं, सारी कक्षा में ऋषभ ही है जो हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, बस वही उनके बीच अंधों में काना राजा है। कहने का तात्पर्य है कि वही कुछ तो जानता है, बाकी सब अज्ञानी है। दूसरी लोकोक्ति देखेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका तात्पर्य है अपराधी निरपराध को डांटे। इस लोकोक्ति के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जहां हम ये जानते हैं कि कोतवाल अर्थात पुलिस का आदमी चोर को पकड़ता है, उसे डांटता है, उसे पीटता है, लेकिन यहाँ तो उसका विलोम चल रहा है। यहाँ चोर ही कोतवाल को डांट रहा है। एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहे हैं। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करने के बदले अपराध का दंड देने वाले पुलिस को, पुलिस विभाग को ही दोषी ठहराने लगे, तो उसे हम इस लोकोक्ति से समझ सकते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तीसरी लोकोक्ति, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अर्थात बहुत अधिक परिश्रम करने के बावजूद थोड़ा फल मिल जाए, तब हम ये कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बच्चा बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहा, परंतु उसे कमाई मात्र 20 रुपये की हुई। ये वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अर्थात बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी फल ज़्यादा ना मिले, तब हम उसे इस लोकोक्ति से समझ सकते हैं। पहाड़ खोदने में बड़ा परिश्रम लगता है, लेकिन प्राप्ति में केवल एक चूहिया मिले तो परिश्रम बेकार हो जाता है। अगली कहावत है, एक अनार 100 बीमार। अर्थात चीज थोड़ी मांगने वाले अधिक। इस लोकोक्ति में ही तो उसका अर्थ छिपा है। अनार एक है और बीमार 100 हैं, तो 100 बीमार व्यक्तियों में एक अनार को कैसे बांटे? प्रत्येक बीमार एक अनार चाहता है, लेकिन उसे अनार का एक दाना ही शायद मिल जाए, संभव है। पुस्तकालय में भारत एक खोज पुस्तक की एक ही प्रति थी और प्रतियोगिता की वजह से उसे लेने वाले 10 विद्यार्थी थे। यह तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। अगली लोकोक्ति है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ है सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। आज पैसा आने पर ज्यादा मत उछलो, क्या पता कब कैसे दिन देखने पड़े। सही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अर्थात सुख के क्षण बहुत जल्दी ही बीत जाते हैं, उसके बाद दुख झेलना पड़ता है।
अगली लोकोक्ति है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अर्थात किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। 10 लोगों के सामने जब मोहन की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कोई कार्य करने में हम विफल रह जाते हैं और उस वक्त हम लज्जित हो जाते हैं, अपनी विवशता को छिपाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे बिल्ली खिसियाने पर खंबा नोचने लगती है। अगली लोकोक्ति है कोयले की दलाली में मुंह काला, अर्थात बुरों के साथ ही बुराई मिलती है, यानी दुर्जनों की संगति करे तो उसका फल बुरा ही होता है। तुम्हें 1000 बार समझा या चोरी मत करो, एक दिन पकड़े जाओगे, अब भुगतो। कोयले की दलाली में हमेशा मुंह काला ही होता है। कोयला खरीदने वाला कोयले की कालिक से कैसे बच सकता है। अगली कहावत है एक पंथ 2 काज, एक काम से 2 लाभ। संगीता गई तो थी हिंदी की पुस्तक लेने, परंतु उसे वहां इतिहास की पुस्तक भी दिख गई और वह उसे भी खरीद लाई। यह तो वही बात हुई, एक पंथ 2 काज। तो एक काम करते वक्त तो उसे दुगना लाभ हो जाए, 2 काम हो जाए, तब कहते हैं एक पंथ 2 काज, एक रास्ता 2 कार्य। अगली कहावत है भैंस के आगे बीन बजाना। इसका अर्थ है मूर्ख के सामने अच्छी बातें करना जो उसे समझ नहीं पाता। भैंस के आगे बीन अर्थात वीणा बजाने से उसे क्या समझ में आ जाएगा? नहीं। अरे रवि को पढ़ाई की बातें क्यों समझा रहे हो? उसके लिए पढ़ाई लिखाई ये सब बेकार की बातें हैं, तुम व्यर्थ ही भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। अगली लोकोक्ति है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम आता ना हो और दूसरों के दोष निकालना, अर्थात जब हम अपने काम में विफल हो जाते हैं अथवा काम करना ही नहीं जानते और तब हमेशा दूसरों की शिकायत करना। शतरंज खेलना तो आता नहीं है, विरोधी टीम से हार जाने पर शतरंज की मोहरे ठीक नहीं थी कहना तो राजन की पुरानी आदत है। उसके लिए तो ये लोकोक्ति बिल्कुल उचित है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगली कहावत है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, अर्थात आसानी से काम हो जाना। ठेकेदार और जमींदार के झगड़े में पंच को ऐसा फैसला सुनाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सांप को मारते समय लाठी के टूट जाने की संभावना रहती है क्योंकि सांप तो फिसल जाता है। लाठी का प्रहार जमीन पर पत्थर पर यहीं वहीं पड़ता है और उस वक्त लाठी शायद टूट जाए, संभव है। और जिस काम में सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्थात आसानी से अपना काम हो जाना। ठेकेदार और जमींदार के झगड़े में पंच को ऐसा फैसला सुनाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगली कहावत है अध जल गगरी छलकत जाए, अर्थात छोटे आदमी बहुत दिखावा करते हैं, अर्थात जिनमें आधा ही ज्ञान है तो वह बहुत गर्व करते हैं, अहंकार दिखाते हैं। बहादुर की जब से सरकारी नौकरी लगी है वह तो किसी से ढंग से बात ही नहीं करता। सच ही कहा है अध जल गगरी छलकत जाए। अगली लोकोक्ति है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात मूर्ख गुणों की महिमा नहीं जानते। बंदर को अदरक का स्वाद कैसे मालूम हो सकता है? उसी तरह मूर्ख को गुणों का परिचय नहीं होता। रमेश खुद तो कला के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, इसलिए जब भी उसे कला संबंधी कोई चीज दिखाओ तो हमेशा मीन मेख दिखाता है। सच ही कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगली लोकोक्ति है सांच को आंच नहीं, अर्थात जो मनुष्य सच्चा होता है उसे डर नहीं होता। सांच का अर्थ है सत्य, आंच का मतलब है ताप, गर्मी। सत्य को गर्मी नहीं लगती, अर्थात सत्य ताप से पिघलता नहीं है। ताप में जो भी पिघल जाता है तो वो सत्य नहीं है, जो बच रह जाता है तो वो सत्य होता है। करण जब तुमने गलती की नहीं तो फिर डर क्यों रहे हो? चलो सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती, सत्य कहने में क्या डर। अगली लोकोक्ति है खग जाने खग की भाषा, अर्थात मित्र ही मित्र का स्वभाव जानता है। खग का अर्थ है पक्षी, चिड़िया। चिड़िया की भाषा चिड़िया ही समझ पाती है, बाकी सभी जानवर समझ नहीं पाते।
उसी तरह मित्र की बात अथवा मित्र का स्वभाव मित्र ही समझ पाता है। सुबह से शाम तक तुम राकेश के साथ रहते हो, वह तुम्हारा अच्छा दोस्त है, मुझे इसका स्वभाव नहीं पता। खग जाने खग की भाषा, तुम ही उससे बात करो। अगली कहावत है चोर पर मोर, अर्थात एक दूसरे से ज्यादा धूर्त। मृदुल और करण दोनों को कम मत समझो, ये दोनों ही चोर पर मोर हैं। अर्थात चोर अपने सिर पर जब मोर धारण करे अर्थात मुकुट धारण करे तो वो राजा नहीं बनता, वह तो चोर ही रहता है, राजा के वेश में और धोखेबाज हो जाता है, धूर्त बन जाता है। अगली कहावत है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका तात्पर्य है कहना कुछ और करना कुछ। हाथी के दो प्रकार के दांत होते हैं, मुंह के अंदर के चबाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के बाहरी दांत अलग होते हैं। आजकल के नेताओं की तो बात ही मत करो, उनके लिए तो ये कहावत बिल्कुल सत्य है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगली कहावत है अंधा क्या चाहे दो आंखें। अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने की सोच ही रही थी कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। यह तो वही हुआ अंधा क्या चाहे दो आंखें, अर्थात अंधे को आंखें चाहिए, अगर उससे भगवान प्रत्यक्ष होकर वर मांगने को कहे तो वो आंखों का वर मांगेगा। इसका अर्थ है जिसको जो चाहिए वह वही प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ, ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ। ಅದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अगली कहावत है आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात गुणों के विरुद्ध नाम। वह है तो चपरासी पर नाम है सेठ बनारसी दास। इसी से कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात नाम से हम किसी की वास्तविकता को पहचान नहीं पाते। अगली कहावत है ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात जरूरत के अनुसार चीज ना होना। विद्यालय के ट्रिप में जाने के लिए 2500 रुपये चाहिए थे, परंतु पिताजी ने 1000 रुपये ही दिए। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हुई, अर्थात जिस काम में बड़ा खर्च होता है तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो वो काफी नहीं होता, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है। अगली लोकोक्ति है कंगाली में आटा गीला, अर्थात गरीबी में मुसीबत पर मुसीबत आना। पहले से ही तो हम कंगाल हैं और खाने को सिर्फ आटा ही मिलता है, और वह भी बरसात के कारण भीग गया, गीला हो गया तो क्या खाए। पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चल रही है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अगली कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात कर्म के अनुसार फल मिलता है, हम जो करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। पल्लवी ने समय पर प्रोजेक्ट नहीं दिखाया और उसे उसमें 0 अंक प्राप्त हुए, ठीक ही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। अगली लोकोक्ति है चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने पाप से डरना। विद्यालय से गायब होने पर पिताजी को बुलाने की बात सुनते ही कमल का चेहरा फीका पड़ गया, उसकी स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनके के समान हो गई। अर्थात अपनी गलती जब लोगों के सामने खुल जाए, प्रकट हो जाए, अर्थात गलती करने वाले हमेशा डरते रहते हैं कि उनकी गलती कब खुल जाएगी। अगर खुलने का वो अवसर आ जाए तो वो इतना डर जाते हैं कि खुद अपने मुंह से ही उसे किसी तरह बोल देते हैं। अगली कहावत है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो लोगों की स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ स्टेटस डिफरेंस जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। राजा भोज संपन्न है, गंगू तेली कंगाल है, और इन दोनों के बीच का संबंध कैसे हो सकता है। वह अपनी कविता की तुलना दिनकर की कविता से करने लगा। यह तो वही बात है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगली कहावत देखेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय निकल जाने के पश्चात पश्चाताप करना व्यर्थ होता है। चिड़िया खेत को
चुग गई अर्थात खा गई, बर्बाद कर चली गई, अब पश्चाताप करने से अथवा चिड़िया भगाने का काम अब करने लग जाए तो उसका क्या फायदा। सारे साल तुम मस्ती मारते थे, अध्यापक और अभिभावक की एक न सुनी, अब बैठकर रो रहे हो। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगली कहावत है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सरिसा सदृश, परहित सदृश धर्म नहीं है। अगली कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात झगड़े की वजह एक व्यक्ति नहीं होता, ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए, एक ही हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात झगड़ा दो व्यक्तियों के बीच में होता है। आपसी लड़ाई में राम और श्याम दोनों स्वयं को निर्दोष बता रहे थे, परंतु ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। दोष किसी एक का नहीं होता, दोनों के होते हैं, तभी तो दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। अगली कहावत है, गागर में सागर भरना, अर्थात कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। कवि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर भरना एक पुराण प्रसंग है, अर्थात एक छोटे से घड़े में बहुत व्यापक विस्तार में फैले हुए सागर को भरना एक जादू है। और उसी तरह कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कहना भी शब्द का जादू है। कवि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है, अतः कम शब्दों में बहुत ही अद्भुत भावों को अभिव्यक्त किया है। अगली कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिया, बेचारे किसान कुछ न कर पाए, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो बलशाली होता है जीत उसी की होती है। लाठी जिसके हाथ में होती है भैंस भी उसकी हो जाती है, क्योंकि लाठी के प्रहार से ही भैंस उसकी पकड़ में आ जाती है। जो बल प्रयोग की सहायता से सबको अपने वश में कर लेता है, सब पर अधिकार चलाता है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने हिंदी में लोकोक्ति अथवा कहावत किसे कहते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और इनसे भाषाई सौंदर्य कैसे बढ़ता है आदि के संबंध में कुछ विचार सुने। और इस संबंध में भी आपको अध्ययन करना है। आपके लिए जो पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है, नोट्स आपको संप्रेषित किया गया है, उसे अवश्य पढ़ना और समझना, अभ्यास करना। धन्यवाद।